माध्यम से या हम ये समय जो है जो समय हमारा कहीं न कहीं काफ़ी व्यस्त होता है और ऐसे व्यस्त समय से भी हम सुबह का समय निकाल के कम से कम 1 दिन भी क्यों ना हो हम इकट्ठा आकर ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये साथ में ध्यान करना एक अपने आप में बहुत ही आनंददायी अनुभव है, क्योंकि हम अपने साथ जुड़ते हुए हम औरों के साथ में भी जुड़ने का हमें अनुभव आता है। भले हम ऑनलाइन हैं या दूर-दूर हैं शरीर से, लेकिन मन से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। यही इस ध्यान वर्ग की खूबी है कि ऑनलाइन एक प्रकार से हमारी भावनाओं को और विचारों को जोड़ने के लिए हमें एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आधुनिक टेक्नोलॉजी ने जो उपलब्ध करके दिया है, उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी जब आती है, तो उसकी पहली जो दृष्टि होती है, सम्यक दृष्टि होती है कि लोगों के हित और कल्याण के लिए ही हर टेक्नोलॉजी विज्ञान के माध्यम से उसका उद्भव और विकास होता है। लेकिन धीरे-धीरे उसकी जो मार्केटिंग, उसके प्रति जो लोगों का उपयोग करने का जो दृष्टिकोण है, हाँ, वो बदलने लगता है और उसका गलत इस्तेमाल करने वाले भी लोग इस टेक्नोलॉजी के संपर्क में आके उसका मिसयूज़ किया जाता है या हो रहा है। तो आज हम ऐसे ही एक उपयोगी ध्यान का अभ्यास करने वाले हैं। जैसे कि हम हमेशा अ, ध्यान के सत्र में प्रयास करते हैं कि हम ध्यान की गहराई में जाएँ। वैसे तो हम सभी कहीं न कहीं रोज़ के जीवन में हम ध्यान का सराव कर रहे हैं। ऐसा मैं मानता हूँ और सही में आप लोग कर रहे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। जो भी लोग यहाँ पे ध्यान वर्ग में उपस्थित होते हैं, तो आप निश्चित ही रोज़ के जीवन में भी कम से कम 15 से 20 या 30 मिनट का ध्यान आपका हो रहा होगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो करने का ज़रूर प्रयास करें। भले सुबह का समय आपके लिए रोज़ अनुकूल ना भी हो, तो शाम के समय, रात के समय, सोने के पहले तक हमने ज़रूर अपने शेड्यूल में ध्यान के लिए अपना एक समय निकालना ज़रूरी है। क्योंकि निरंतरता ही इस ध्यान का जो गहरा अनुभव हमें ले जाने के लिए मदद करती है। अगर निरंतरता नहीं है, तो शायद हमारा ध्यान इतना गहरा नहीं हो पाएगा। सिर्फ़ एक दिन के ध्यान से हम ध्यान के गहराई में हम नहीं जा पा सकते हैं। तो रोज़ कहीं न कहीं हमारी जो ध्यान के प्रति हमारी कमिटमेंट है, उसको ज़रूर देखने का और उसको नियमित रखने का प्रयास करें। तो आज हम ध्यान के विविध प्रकारों से हम परिचित धीरे-धीरे होते जा रहे हैं। तो आज हम आनापानसति के अ, विपरीत जो ध्यान है, विपरीत इसलिए है क्योंकि वो जो हम मैत्री भावना का ध्यान करने जा रहे हैं, वो ध्यान के मन के और गहराई में ले जाने वाला ध्यान है। आनापानसति जो ध्यान जो है, वो हमारे भटकाव को शांत करने वाला ध्यान है। मतलब जो हमारा मन भटकता है, विचलित रहता है, उसको एकाग्र और एकरूप करने का ध्यान का उद्देश्य है, जिसे हम आनापानसति कहते हैं। आनापानसति करने के बाद जो हमारी जागृति है और एकाग्रता है, उसको गहराई में हमारी भावनाओं तक ले जाने वाला ध्यान मैत्री भावना है। तो आज हम मैत्री भावना का अनुभव करने जा रहे हैं। तो मैं सभी से विनती करना चाहूँगा कि आप आपके वीडियो को ज़रूर ऑन रखें, ताकि मैं आप लोगों के ध्यान को थोड़ा विजुलाइज़ भी कर सकूँ कि सही में आपका ध्यान उस तरीके से आप कर पा रहे हैं या कुछ दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है। तो आप आपके वीडियो को अगर ऑन रखते हैं, तो थोड़ा मेरा ऑब्ज़र्वेशन आपके काम में आ सकता है। तो मैत्री भावना के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है, क्योंकि शब्दों से अनुभव तो हम ले सकते हैं, जानकारी ज़रूरी है। लेकिन जानकारी से भी थोड़ा हमें और गहराई में जाने की ज़रूरत है।
क्योंकि अभी हम आ, बच्चे नहीं हैं कि हमें हमेशा शब्दों की ज़रूरत है। हमारे जीवन का अनुभव ही अपने आप में सबसे बड़ा गुरु है, या कह सकते हैं कि हमारे अनुभव की भाषा को समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। शब्दों की तब तक ज़रूरत पड़ती है कि जब तक हम असक्षम हैं, नासमझदार है, या हमारे पास में बिल्कुल अनुभव नहीं है। तो जीवन का हमारा जो उम्र का अनुभव है, जिस उम्र में आज हम हैं, तो निश्चित ही है उसकी पहचान हमें करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा करते हैं तो हमें मन की गहराई में जाना हमारे लिए और सरल हो सकता है। क्योंकि ध्यान कोई ऐसी बाहर की अनुभूति नहीं है। ध्यान ये हमारे जीवन की अनुभूति है, और जीवन का दूसरा अनुभव है हमारे चेतना का, मन का गहराई में बोध होना ही जीवन का अनुभव है। अभी हमें जीवन जो दिखाई देता है और हम जान पा रहे हैं, वो ऊपरी तौर पे जीवन को देख रहे हैं। हमें दुख का अनुभव होता है, सुख का भी अनुभव होता है, लेकिन वो सुख और दुख के गहराई में जाकर अनुभव लेना, उसका अर्थ ही मैत्री भावना है। मैत्री का मतलब क्या है कि हमारे अनुभव के साथ जुड़ना, या उसके साथ संवाद करना, उससे मैत्री करना। मैत्री का मतलब जब हम एक मित्र दूसरे मित्र से मिलता है तो शरीर हमारा अलग अलग होता है, लेकिन हम एक दूसरे से संवाद करते हुए उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को, उसके अनुभव को हम साझा करते हैं, या उससे हम जुड़ने का प्रयास करते हैं, और वही हमारी मैत्री होती है। या किसी व्यक्ति के साथ हमारे जो संबंध है, अच्छे और बुरे होते हैं। तो वैसे ही जो पद्धति हम व्यवहारिक जीवन में किसी से संपर्क करते हुए करते हैं, तो एक मैत्री भावना जो है, जो हम ध्यान के भीतर हमारे गहरे मन के भीतर प्रवेश करते हैं, और वो मन खुद का भी होता है और औरों का भी होता है। हाँ? हम पहले खुद के मन के भीतर प्रवेश करते हैं, और साथ साथ में हम अपने अनुभव को हम औरों के मन के साथ में भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हम अलग अलग प्रगति में, अलग अलग स्तर में हम मैत्री भावना करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम किसी व्यक्ति को, मित्र को, शत्रु को, त्रस्त व्यक्ति को, या हमारे घर के लोग, संसार में जितने भी मनुष्य, प्राणी, जीव मात्रा है, तो उसको जब हम अपने मन के भावनाओं में लाते हैं या देखने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब उसकी जो चेतना है, चित्त है, मन है, उससे हम जुड़ने का प्रयास करते हैं, या वो हमसे जुड़ रहे ऐसा हम अनुभव लेने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि जो व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूँ, या जो मेरा शत्रु है, वो भी मेरा हिस्सा है, या मैं उसका हिस्सा हूँ। ऐसे तरीके के जो अनुभव है, जो हमें इस ध्यान के माध्यम से हमें लेने का प्रयास करना है। क्योंकि जैसा मेरा जीवन है वैसा ही औरों का जीवन है। जब हम अपने जीवन और मन को उस गहराई में देखते हैं, तो औरों के भी जीवन को देखने की हमारी दृष्टि खुल जाती है। यही मैत्री की सबसे बड़ी जादू है। अगर हमें अपने दुख से मुक्त होना है, तो उस दुख को पहचानना जरूरी है कि मेरा दुख क्या है। उस दुख से मैत्री करने की जरूरत है। उस दुख से घबरा के, भाग के, उस दुख से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा कोई मार्ग नहीं है, ना किसी को मिला है, हाँ, कि वो दुख से भाग जाए और दुख से मुक्त हो जाए। ऐसा मार्ग संसार में ना किसी को मिला है, ना है। लेकिन प्रयास वैसे ही करते हैं हम। हमेशा हमारा प्रयास क्या होता है? दुख से भागने का, या उसके लिए ऐसा साधन निकालने का, मार्ग निकालने का, जिससे हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन वो सभी मार्ग जो है,
या साधन जो है, जिस दुख से हम बाहर आना चाहते हैं, वो सब बाहर के हैं। जब तक वो साधन आपको मिलेगा नहीं, तब तक आप दुख से मुक्त नहीं बनोगे। जैसे कि अगर आपको दुख है किसी चीज का, किसी अनुभव का, तो बाहर से आपको हमेशा वो चीज लेनी पड़ेगी। जैसे कि दवाई आपको लेनी पड़ेगी, तब आपका दुख दूर होगा। आपको खाना खाना पड़ेगा, तब आपका दुख दूर होगा। किसी से आपको सहायता लेनी पड़ेगी, तब आपको सहायता मिलेगी। मतलब आप जिस भी दुख से मुक्त होना चाहते हैं और आपके पास में कोई मार्ग है, साधन है, तो हमेशा वो साधन बाहर से ही आएगा, बाहर से ही लेना पड़ेगा। मतलब आपको हमेशा उस पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन मैत्री भावना ऐसा साधन है कि आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे साधन को, ऐसे मार्गों को ढूंढ रहे हैं कि जो आपके भीतर ही है, आप पे ही आधारित है। ऐसे मार्ग की जो खोज कर रहे हैं, वो है मैत्री भावना। मतलब हम दुख से भागने वाले नहीं हैं, दुख को पहचानने वाले हैं, और हमारे भीतर जो सुख है उसको भी पहचानने वाले हैं। मैत्री क्या करती है? दोनों भाव को पहचानती है। सुख है तो सुख के भी कारण को और परिणाम को जानती है, और दुख है, दुख के कारण और उससे परिणाम से मुक्त होने को भी जानती है। फिर वो दुख किसी प्रकार का भी हो, अगर शारीरिक दुख हो तो उसको भी पहचानती है, जानती है। क्योंकि अभी तक की हमारी जो उम्र रही है, कितने सारे हमारे दुख के अनुभव हैं। अगर आप काउंट करो तो शायद आपके पास में नंबर भी कम पड़ जाए। लेकिन इतने सारे दुख होने के बावजूद भी हम दुख को पहचान नहीं पा रहे कि दुख क्या है, क्योंकि उतने गहराई में हम जाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैत्री भावना हमें उस गहराई में ले जाने के लिए मदद करती है, या उसका हमें इस्तेमाल करना है। क्योंकि हमारे अनुभव हमें कुछ बता रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, और हम सुन नहीं पा रहे हैं, या उसकी भाषा से हम उससे संवाद नहीं कर पा रहे। उसकी भाषा, जैसे कि आपको बच्चे से बात करना है तो आपको बच्चे की भाषा आनी चाहिए। भले आप कितने भी लिखी पढ़े हो, समझदार हो, लेकिन बच्चे के साथ में आपको उसकी भाषा के साथ आपको बात करना पड़ेगा। तब जाके वो बच्चा रोना कम करेगा, या आपसे संवाद करेगा, या आपकी बात सुनेगा। तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड जो है, जो भीतरी मन जो है, वो बालक की तरह है, शुद्ध है। भले उसमें दुख हो, पीड़ा हो। बच्चा जब रोता है तो हमें पीड़ाजनक लगता है, उसकी आवाज है, उसका जो कुछ भी व्यवहार है, लेकिन उस पीड़ा के भीतर उसका एहसास है। और जब आप एहसास को आप पहचानते हैं और उसको फुलफिल करते हैं, तो बच्चा भी खिलने लगता है। क्योंकि दुख के साथ में ही सुख जुड़ा हुआ है। अगर हमारा दुख हमें समझ में आ जाता है, फिर वो मन के भीतर हमें जो विकारों का दुख है, इच्छाओं का दुख है, चिंता है, भय है, शरीर में दुख है, समाज में, हमारे परिवार संसार में दुख है, अगर उस दुख को, अगर हम उसके स्वभाव के साथ, उसके कारण के साथ अगर हम ढूंढ लेते हैं, तो उसे संवाद करने का तरीका बदल जाता है। और वही बदलाव मैत्री भावना है। भावना का मतलब बदलाव। मैत्री के साथ जब बदलाव होगा, आप भीतर आपके सुख और दुख को जानते हुए, घबराते हुए नहीं, भागते हुए नहीं, शांत मन से, क्योंकि अभी हम बड़े हो चुके हैं। अगर उम्र का हमारे लिहाज है कि मैं किस उम्र में हूँ, तो उसका तो लिहाज रखें। हम बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हमारे अनुभव हमें दिखा रहे कि हमने दुख में से ही सब कुछ पाया है। आप देखिए, सुबह से उठ के शाम तक कितना दुख होता है। उठने का दुख, खाना बनाने का दुख, हाँ, चलने का दुख, कहाँ कहाँ दुख नहीं है। पीड़ा ही पीड़ा है।
लेकिन इतनी पीड़ा में हम यहाँ तक लेके आए हैं ना अपने आप को, परिवार को। हाँ, तो दुख बुरा नहीं है, लेकिन दुख में रहना बुरा है। हमें दुख में रहना नहीं है, लेकिन दुख से हमें भागना भी नहीं है, क्योंकि भागने से हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते, कितना भी भागते रहो। तो मैत्री भावना क्या करती है कि आपके दुख से प्यार करना सिखाती है। प्यार का मतलब उससे मैत्री करना सिखाती है। और जिस समय हम दुख से मैत्री कर लेते हैं तो वहाँ पे सुख के फवारे आ जाते हैं, सुख का जो उद्भव होने लगता है, क्योंकि वही दुख जो है सुख में परिवर्तित हो जाता है। वही भय जो है, जो शरीर में भय हम में है, बीमारी का भय हो, मृत्यु का भय हो, ये होगा क्या, वो होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, सभी प्रकार की जो हमारी भावना है, हमारी जो अपेक्षा है, सब कुछ बदल जाती है। क्योंकि दूसरा भी वहाँ पे ऐसा मन है जो शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध मन को ही नहीं देखेंगे तो शुद्ध कहाँ से बाहर आएगा। अशुद्ध मन को अगर हम नहीं देखेंगे तो शुद्ध कहाँ से आएगा। कभी आपने देखा है कि जब हम सुबह उठ के सबसे पहले क्या साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, तभी तो हम फ्रेश होते हैं ना। गंदगी साफ मत करो तो मुझे नहीं लगता है कि हमें फ्रेश और आनंद और कुछ अच्छा लगेगा। वैसे ही मन है, वैसे ही मैत्री भावना है। तो मन में जो कुछ भी आएगा, आता है, उसको देखते हुए हमें आज का ध्यान हम करने वाले हैं। क्योंकि हमारी जो चेतना का या मन का जो गहरा स्तर जो है वो भीतर है, और भीतरी स्तर को रूपांतरित करना ही मैत्री भावना है। विचारों में कार्य करना कभी कभी हमारे लिए बहुत सरल होता है, क्योंकि हमेशा हम विचारों में रहते हैं और विचारों के साथ में ही हमारे सभी कार्य होते हैं। लेकिन वो विचार जब हमें परेशान करने लगते हैं और उसका कारण अगर हमें पता नहीं चलता है तो उसमें हमें बेचैनी होने लगती है। लेकिन अगर आपको कारण पता चल जाए तो आपकी बेचैनी खत्म हो जाएगी। भले विचार बुरे आ जाए, लेकिन विचार आपको परेशान नहीं करेंगे। फिर वो चिंता किसी की भी हो सकती है, खुद की, परिवार की, लेकिन आपको बेचैन नहीं करेगी, क्योंकि आपने जान लिया कि मेरे भीतर किस प्रकार की अपेक्षा है, किस प्रकार का लोभ है। अगर गहराई से आपने नहीं जाना तो वो विचार इतने तूफान मचाएंगे कि आपका जो अच्छा खासा जो जीवन है उसको भी बहुत दर्दनाक बना देते हैं, कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी कोई विचार आता है और जाता नहीं है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं ऐसा ना सोच रहा हूँ ना कर रहा हूँ, फिर भी ये विचार कैसे मुझे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो भावनाओं के उस गहराई से वो आ रहे हैं। उसका मूल जो है कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं में अजागृत अवस्था में पड़ा है, वो डिमांड कर रहा है, उसकी वो चाहत है। भले आपको किसी का द्वेष करना आपका मन नहीं चाह रहा है, लेकिन उसकी चाहत है, उसको कुछ तो भी पीड़ा हुई है, वो कुछ तो भी द्वेष करना चाहता है। आप व्यवहार बाहर से द्वेष नहीं करना चाहते, लेकिन भीतर से द्वेष है, भीतर से भय है, चिंता है। तो उसका रूपांतरण ही मैत्री भावना है। जब बुद्ध कहते हैं कि मैत्री भावना ब्रह्म विहार है, सर्वश्रेष्ठ चित्त की अवस्था है, मैत्री बुद्ध का सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है। और इसलिए बुद्ध ने मैत्री भावना के बारे में जो मेत्ता सूत्र में 11 प्रकार के जो लाभ बताए हैं, वो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, ध्यान के लिए भी है,
अच्छे कर्म करने के लिए भी है। और इतना ही नहीं, अगर मृत्यु के समय अगर शांति से मृत्यु हमें चाहिए तो उसका भी लाभ है। मृत्यु के समय ही नहीं, मृत्यु के बाद में भी अगर हमें अच्छी गति चाहिए हमारे पुनर्जन्म की, उसके लिए भी ये लाभदायी है। मतलब सभी प्रकार से लाभान्वित करने वाला ये जो ध्यान जो है, हाँ, मतलब आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, आपके पारिवारिक जो संबंध हो, सुख हो, शांति हो, हाँ, मन के भीतर, ध्यान के भीतर जाने के लिए अगर आपको कुछ मदद करती है तो मैत्री भावना है। बिल्कुल सहजता से आप ध्यान में जा सकते हैं अगर मैत्री है। मैत्री नहीं है तो आप ध्यान के लिए कितना भी प्रयास करो, मन नियंत्रित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भावना ही अगर हमारी शांत और शुद्ध नहीं है तो आप मन को कितना भी नियंत्रित करना चाहो वो सिर्फ संघर्ष रहेगा, हाँ, उससे हमें फल कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा जो उद्देश्य है अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का, परिवार में या खुद के जीवन में सुखी होने का ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप देखिए बचपन से लेके भले हम जो कुछ भी किए हैं, जो कुछ भी पढ़े हैं, उसके भीतर एक ही उद्देश्य है, सुख, सुख और सुख। भले हम कितने भी धनवान होना चाहते हैं, विद्वान होना चाहते हैं, श्रेष्ठ होना चाहते हैं या प्रसिद्ध होना चाहते हैं, यही तो है। लेकिन उस प्रसिद्धि में, उस धन में, उस विद्वत्ता में अगर हैप्पीनेस नहीं है तो सब कुछ फैले। मतलब उसके पीछे भी हैप्पीनेस है। अगर आप धन चाहते हैं तो क्यों धन चाहते हैं? अगर प्रसिद्ध होना चाहते हैं कि सब कुछ मुझे लोग पहचाने, क्यों? हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस ही है कि जो आपको या हमें मोटिवेट करती है। लेकिन हैप्पीनेस के जो पहलू है और ढूंढने का तरीका है वो आपकी जागृति और प्रज्ञा पर आधारित है। अगर आप जागरूक नहीं है, अगर प्रज्ञा का आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास में जो बाकी संसाधन है, हाँ, वो आपके सामने खड़े होके उसी को ही मार्ग समझ जाते हैं। जबकि वो मार्ग के सही मार्ग नहीं होने का जब हमें अनुभव होता है तो हम फिर से ढूंढने लगते हैं कि सही मार्ग क्या है। तो ध्यान ही उसका सही मार्ग है। ध्यान ही सही मार्ग है। अगर हम सुख को ढूंढ रहे हैं और सुख नहीं मिल रहा है तो किस मार्ग से कहाँ मिलेगा, इसका अनुभव ही ध्यान है। जैसे जैसे हम अपने भीतर और ध्यान के संपर्क में आते हैं, मन के संपर्क में आते हैं, वैसे वैसे सुख का जो अनुभव हमें होने लगता है कि यही तो सुख है। जिस सुख को मैं बाहर ढूंढ रहा था, बाहर का सुख है लेकिन वो परिस्थिति पे आधारित है और वो कुछ समय के बाद छूटने वाला है और उस सुख से दुख की तरफ ले जाने वाला है। ये सुख सुख की तरफ ले जाता है। एक पल का सुख आपको दूसरे पल के सुख में ले जाता है, फिर 3 पल का, 5 पल का, 10 पल का, वो बढ़ते जाता है। बाहर का सुख बढ़ता नहीं है। जैसे कि भोजन का सुख, आपको भोजन का सुख 2 मिनट में मिलेगा, 3 मिनट में मिलेगा, 5 मिनट के बाद में नहीं मिलेगा। 5 मिनट के बाद में वो भोजन आपके लिए जहर बनने लगेगा। तो क्यों जहर बन रहा है? जबकि आपको 5 मिनट तक तो आपको भोजन में सुख लगा, क्योंकि उस सुख की लिमिट है। 5 मिनट के बाद वो भोजन जो है आपके पेट में जहर बनने लगेगा। भले आपको पहले लगा कि यही मेरा सुख है, लेकिन ध्यान के भीतर ऐसा नहीं है। वो ध्यान का सुख बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इतना बढ़ता है कि वो आसमान असीमता के तरफ परिवर्तित होने की क्षमता है। तो क्या हम ऐसे सुख को चाह रहे हैं कि ऐसे सुख को चाह रहे हैं? हमारा सही उद्देश्य किस सुख की तरफ है?
तो ध्यान एक अपने आप में हमें ऐसे सुख की तरफ ले जाता है कि जो हमारे हमारे ही कर्म से भीतर ही निर्माण होता है और भीतर से वो पूरे विश्व में रूपांतरित होने की क्षमता रखता है, औरों को भी सुखी करता है। तो ऐसे ध्यान का हम सराव करने जा रहे हैं। तो 5 स्टेप में हम ध्यान करने वाले हैं। पहले स्टेप में हम अपने आप पर मैत्री भावना करेंगे। वही मैत्री भावना जितनी गहरी होगी, ध्यान रखिए, पहली स्टेप ही आपके सभी स्टेप का आधार है। अगर आप अपने आप से मैत्री करना सीख जाते हैं तो फिर आपको किसी मित्र से मैत्री करना आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। फिर शत्रु से और त्रयस्थ व्यक्ति से भी मैत्री करना सरल है। अगर आप अपने आप से मैत्री करना नहीं सीख पा रहे हैं और आप औरों से मैत्री करना चाह रहे हैं तो आप वही मैत्री करोगे जो आपने मैत्री की है। उससे ज्यादा आप मैत्री नहीं कर पाओगे। फिर उसमें अपेक्षा आने लगेगी कि मैं उसको मैत्री कर रहा हूं, उसने भी मुझे मैत्री करनी चाहिए। उसको मैं मैत्री कर रहा हूं तो उससे मुझे क्या लाभ है। हम लाभ और हानि की बात देखेंगे तो आपकी सही मैत्री एक्सपैंड नहीं हो पाएगी, और शत्रु के प्रति तो बिल्कुल नहीं होगी, उसने तो हानि की है। और त्रयस्थ व्यक्ति के साथ तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन जब हम अपने आप से जितनी हम मैत्री करते हैं तो उसी मैत्री भाव में हम औरों को भी देखने का हमारा तरीका जो है वो हमें मदद करता है। आपका अनुभव ही आपको मदद करता है औरों के साथ कैसे मैत्री करें और क्यों करें। इससे सही में जो लाभ उसको होगा उससे कहीं गुना आपको होने वाला है, कहीं गुना। कहीं गुना मतलब उसकी कोई मतलब, बुद्ध कहते हैं कि अगर हम किसी को दान देते हैं, दान भावना से जो आपको लाभ और शांति और सुख का अनुभव होता है उससे 100 गुना मैत्री भावना से होता है, 100 गुना। तो ऐसा क्यों कहा होगा बुद्ध ने? दान पुण्य करने से जो हमें सुकून मिलता है या जो हमें लाभ मिलता है उससे 100 गुना ज्यादा मैत्री भावना से मिलता है। इसका मतलब वहां पे कुछ वो बात है कि जो हमें समझनी है और वैसे अनुभूति की तरफ हमें जाने की जरूरत है। अगर हमें वो समझ में नहीं आएगा तो हम सिर्फ शब्दों के साथ ही हमारी मैत्री भावना होगी। तो शब्द का हमें इस्तेमाल जरूर करना है, लेकिन शब्द के साथ हमें बने नहीं रहना है, उसको छोड़ देना है। क्योंकि शब्द की भाषा उसको समझ में नहीं आती है जो जिससे हमें संवाद करना है। जो रोते हुए बच्चे को आप कितना भी बताओ उसको समझ में नहीं आएगा, उसको प्यार समझ में आएगा, स्पर्श समझ में आएगा। तो हमारे भी जो भीतर दुख है, दुख भी एक प्रकार से क्राइंग बेबीज है। रोने वाला जो मन है ना वो दुख है। हमारा मन रो रहा है भीतर से, जैसा बच्चा रोते हुए हमें दिखाई देता है, लेकिन हम भीतर से रो रहे हैं वो दिखाई नहीं देता है। वो देखने का नाम ही मैत्री है। अगर आपने देख लिया, जैसे कि माँ बच्चे को देख लेती है और फिर वो शांत नहीं रहती, उसको पकड़ ही लेती है, उसको शांत करने का पूरा प्रयास करती है। हाँ? लेकिन अगर माँ का ध्यान नहीं है तो बच्चा रोते रोते सो भी जाएगा या फिर वो हाँ और गुस्सा करेगा, हाँ, या और किसी दूसरे जगह पे चला जाएगा। लेकिन माँ का अगर ध्यान पड़ गया और उसने देख लिया कि बेटा रो रहा है तो वो ध्यान ही
उस माँ के करुणा को, हाँ, उसके दुख को दूर करने का प्रयास शुरू हो जाता है। तो प्रयास ऐसा होना है कि जो आपको समझ में आए। बिन समझ के आप प्रयास करोगे तो प्रयास तो रहेगा, लेकिन उसमें वो आपको तसल्ली नहीं होगी, वो फीलिंग नहीं होगी, वो एहसास नहीं होगा, क्योंकि आप देख समझ नहीं पा रहे कि आप क्यों कर रहे हैं, आप मैत्री क्यों कर रहे हैं भाई। अगर वो समझ में आ जाए कि मैं मैत्री क्यों करूं मुझसे, मैं तो प्यार करता ही हूं, लेकिन वो प्यार, वो मैत्री अलग है। हाँ? जागृति से और समझदारी से मैत्री करना वो अलग है। जो हमारी केयरिंग की जो मैत्री है, वो हम अपने आप से अपेक्षा रख के हम केयरिंग करते हैं। हम रियल हमारी केयरिंग नहीं करते हैं। हाँ? हम रियल प्यार नहीं करते अपने आप से, हम आधा अधूरा प्यार करते हैं। हमारे दुख को पहचान के हम प्यार नहीं करते। हमारी बुराई है, हमारी जो नकारात्मकता है, हमारे मन में जो क्लेश है, उस भाव को पहचान के हम अपने आप से मैत्री नहीं करते। तो मैत्री ये सिखाती है कि आपको उस भाव के साथ जानकर, अपने भीतरी स्वभाव को जानते हुए उसका रूपांतरण करने की जो अनुभूति के साथ हमें अपने आप से संवाद करना है, उसको एहसास होने देना है, उसके अनुभूति, उसके कारण और परिणाम के साथ उसको हमें रियलाइज करना है। और तब वो मैत्री धीरे धीरे हमें एक्सपैंड करनी है अपने दूसरे प्रगति में, मित्र के लिए तीसरे प्रगति में, त्रैस्थ व्यक्ति के लिए चौथे प्रगति में, शत्रु व्यक्ति के लिए, और पांचवें में पूरे संसार और पूरे विश्व के लिए। तो चलिए हम ध्यान के लिए आगे बढ़ते हैं। आपकी बैठक को आप ठीक कर लीजिए अच्छी तरह से। थोड़ा आप फिजिकली मूवमेंट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं बैठे बैठे, ताकि आपके जो शोल्डर है, नीज है, आपके मसल्स है, वो रिलैक्स हो जाए। क्योंकि बॉडी का रिलैक्सेशन एक प्रकार से आपकी अपने शरीर के प्रति मैत्री है। हमारी मैत्री अपने शरीर से शुरू करें। अपनी बैठक को संतुलित और सुखद अवस्था में ले जाइए। जहाँ पे आप बैठे हैं उसकी जागृति रखें कि आप कहाँ पे और कैसे बैठे हैं। आपकी जागृति ही मैत्री भावना की शुरुआत है। जागृति वो एहसास है कि जो हमें अपने मार्ग पे चलने के लिए मदद करता है। अभी हम कैसे हैं और किस दिशा से हमें चलना है। आपका शरीर का शांत होना, सुखी होना आपके ध्यान की शुरुआत है। धीरे धीरे अपने मन के भीतर प्रवेश करें। विचारों को पहचानिए। जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। विचारों का आना जाना हमारे मन का स्वभाव है।
देखिए, उसी विचारों में से एक विचार ध्यान का भी विचार है, जिसके कारण हम बैठे हैं। जो हम कर रहे हैं और जो मन में भी हो रही है, ध्यान के भीतर जाने की, ध्यान का अनुभव लेने की। उस ध्यान के विचार के साथ आगे बढ़ते चलिए। जो वर्तमान का विचार है, जो हम कर रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं, उसी का संकल्प करें। जैसे बुद्ध ने अधिष्ठान किया था संबोधि प्राप्ति का, वैसे ही मैं भी संकल्प कर रहा हूँ, इस ध्यान के भीतर मैत्री भावना का। मैत्री ये बुद्ध का ही अनुभव है। हमारे भीतर जो बुद्धत्व है, शुद्धता है, उसी का ही ये अनुभव है, जो इस ध्यान से हमें साक्षात्कार करना है। देखिए, हमें समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ जाना है। जैसे बुद्ध मैत्री में सुखी है, वैसे ही मैं सुखी होना चाहता हूँ। ध्यान के प्रथम चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। हमारी स्मृति हमें अपने मन के गहराई में ले जा रही है, जहाँ पे सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। और उस अंधेरे में जागृति का प्रकाश
हमें धीरे धीरे हमारे भीतर के स्वभाव को महसूस करा रहा है। इस गहरे चित्त में, मन में सुख भी है और दुख भी। कुछ पल के लिए सुख का अनुभव हो रहा है, कुछ पल के लिए दुख का अनुभव। जैसा हमारा चरित्र, स्वभाव, कर्म उसी के आधार पर हम भीतर देख पा रहे हैं कि हमारा मन कुशल भी है और अकुशल भी, सुखी भी है और दुखी भी। दोनों भावनाओं का हम अनुभव ले रहे हैं। जैसे हम किसी गुफा में जाते हैं जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है और धीरे से रोशनी के माध्यम से उस अंधेरे के भीतर हमें धीरे धीरे सब कुछ दिखने लगता है। यही वो रोशनी है जिसे हम स्मृति जागृति कहते हैं। जागृति ही ध्यान का आधार है, जो हमें अजागृत मन से संपर्क कराता है। डरिए मत, अंधेरे में कितना अच्छा है या बुरा है, वो सब कुछ हमारा ही मन है। भले वो कितना बुरा हो, दुखी हो, अशुद्ध हो, जैसा भी हो, उस भावनाओं का अनुभव लीजिए। भले वो द्वेष की भावना हो, लोभ की, भय की, चिंता की। वो भावनाएं हमें अलग अलग रंगों में भी दिखाई दे सकती है, कल्पनाओं में, प्रतीकों में। जैसे भी उसकी भाषा हमें समझ में आ रही है। अगर द्वेष है तो जलते हुए गर्माहट का हमें अनुभव हो सकता है। लोभ है
तो रंगीन पानी के जैसा मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला हो सकता है। कोई रूप हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अजागृत मन में सब कुछ इसी प्रकार से छुपा हुआ है। वहाँ पे शब्द नहीं है, कल्पनाएं है, रूप है, वेदना है। अपनी भावनाओं को पहचानिए। क्योंकि जब तक हम नहीं पहचानते हैं तब तक हम स्वयं से मैत्री नहीं कर पाते हैं। आप आपकी भावनाओं को करीब से देख रहे हैं। जागृति से देख रहे हैं। जितना दुख का हमें एहसास हो रहा है, उतना ही एहसास हमें हो रहा है कि उससे मुझे उस पीड़ा से बाहर आना है। फिर वो दुख हमारा शरीर का हो या किसी क्लेश का, लोभ का, द्वेष का, भय, चिंता, इन सभी दुखों से बाहर आना चाहते हैं। और ये चाहत ही आपकी शुद्ध मैत्री है कि हम जान रहे हैं कि मेरी पीड़ा क्या है, दर्द क्या है। दुख को हम पहचान रहे हैं। और जैसे जैसे हम पहचान रहे हैं, वैसे वैसे हमारी मैत्री और गहरी होते जा रही है। वो दुख मुक्त होने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। वही श्रद्धा है हमारे भीतर आत्मविश्वास निर्माण कर रही है कि इससे मुझे बाहर आना है, इस पीड़ा से, इस दुख से बाहर आना। इस पीड़ा से बाहर आए हैं इसी ध्यान के मत से, वैसे मुझे भी बाहर आना है।
देखिए, उस श्रद्धा से आपके भीतर एक पुष्प खिल रहा है जो आपको उस दुख से बाहर है। जैसे दल में कमल है, वही इस दुख में कमल से बाहर है। जो कमल शुद्धता का प्रतीक है, और उस कमल के ऊपर हमारे जो सुख है, जो दुख से मुक्त है, हमारा शुद्ध स्वरूप अनासक्ति का है, लोभ का नहीं, द्वेष का नहीं। द्वेष, लोभ, भय तो दुख है। जो हमारे भीतर की सत्ता ही मेरी मैत्री है। दुख से मुक्त होना मैत्री है, शुद्ध होना मैत्री है, कुशल कर्म मैत्री है, दान मैत्री है, शील मैत्री है, ध्यान, प्रज्ञा मैत्री है। इन सभी गुणों से संपन्न अपने आप को देखे। उसके अनुभव का एहसास करे कि मैं शीलवान हूँ, यही मैत्री है। मैं प्रज्ञावान हूँ, मैं प्रज्ञा से देख पा रही हूँ। मेरा मेरी ही आसक्तियों का परिणाम है। मेरे अज्ञान से दुख है जो मैंने नित्य माना है, इसलिए बार बार हो रहा हूँ। स्व से मैं देख रहा हूँ, प्रज्ञा से देख रहा हूँ कि सब कुछ सत्य है।